नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न तथा सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी लगभग समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा, चाहे वह कवि हों, गद्य लेखक, विधा, विषय आदि सभी पर आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी असाध्य वीणा की साध्यता पे। क्या असाध्य वीणा सच में असाध्य है या ये मात्र एक हृदय की अंतर वस्तु है, अंतः भावना है, जिसको हमें स्वतः अपनी क्षमताओं से असाध्य से साध्य बनाना है। प्रियंवद उस वाद्य यंत्र को उठाकर मानो वीणा के तारों पर अपने आप को नतमस्तक कर देता है। सारी सभा चकित है कि क्या यह वीणा सच में असाध्य है या केश कंबली झुक गया है उसके आगे। दरअसल मन की विशालता का हृदय की एकाग्रता से मिलन ही असाध्य वीणा है। हर विकार, दूषित मनोभावना, व्यर्थ उत्तेजना, प्रलाप से कोसों दूर हमारे हृदय में एक विचारधारा पल्लवित होती है, जिसे समय, समझौता और लौकिकता बिखेर के रख देती हैं। फलतः हम संकेत, उस संगीत और शांति के पलों का आनंद सब भूल जाते हैं। वस्तुतः जिस राहत की तलाश हमें बाहर भटकाती है, वो हमारे भीतर ही स्थित है। समय समय पर वह अपनी उपस्थिति की अनुभूति किसी प्रियंवद रूपी अस्तित्व द्वारा ही कराती है। मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था किरीटी तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। सत्य है, जब हम अपने अहम से दूर होते हैं तभी हमारा हृदय निर्मल हो पाता है। हृदय को साधना और मन की विशालता से अस्तित्व को एकाकार करना, यह यात्रा बहुत ही मनोहारी है। इस यात्रा में सारी बंदिशें मिट जाती हैं, लौकिकता के समस्त बांध टूट जाते हैं। वैचारिकता की प्रलयावधि, दुश्चिंता, अहम जिसे हम ईगो भी कहते हैं, संदेह, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा सभी कुछ बह जाती हैं। हमारे मन की गांठें खुल जाती हैं और हृदय ऐसा अनुभूत करता है मानो भोर के समय चिड़ियों की ढेर सारी चहचहाहट आनंद से भर दे। सारी कुंठाओं से मुक्त होकर हम अपने जीवन को, उसकी सोच को परिवर्तित कर व्यक्तिक सुखों और स्वार्थों से ऊपर उठकर समष्टिवाद की ओर बढ़ सकते हैं। गौरतलब बात है कि प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्तिकता की ओर संकेत किया, लेकिन इसके साथ ही साथ वह समष्टि या सामाजिकता को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करते हैं। वे उसके भीतर की सामाजिक आकांक्षाओं को मिटाना नहीं चाहते, बल्कि वे यही चाहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बना रहे और साथ में सामाजिकता की एकता भी निर्मित होती रहे। यही कारण है कि असाध्य वीणा के माध्यम से उन्होंने अहमवाद को दूर करने का एक प्रयास जरूर किया है। कहां साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रखी गई वीणा को, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। मनुष्य शोध के लिए जब तक बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहेगा, वह अपने अस्तित्व का परिमार्जन कभी नहीं कर सकता। मन के हर मनोभाव रूपी तार को संवेदना की उंगलियां जब छूती हैं, तभी आनंद प्राप्त होता है। वैसा आनंद जैसे एक बालक को अपनी माता की गोद में बैठकर मिलता है। किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूं, आओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। अंधकार